शाहजहांपुर महानगर किला मोहल्ला स्थित कंपोजिट विद्यालय में सोमवार को भारी हंगामा हो गया। विद्यालय में पढ़ने वाले 13 बच्चों को पीटने का आरोप शिक्षिका पूर्णिमा रस्तोगी पर लगाया गया। बता दें कि सोमवार को 13 बच्चे रोते बिलखते अपने घरों को पहुंचे। उन्होंने परिजनों को बताया कि उन्हें पूर्णिमा मैडम ने इतना पीटा कि वह बेहोश तक हो गए। बच्चों की चोट देखकर अभिभावक स्कूल पहुंच गए। हंगामा हो गया। अभिभावक इसके बाद 4 खंभा चौराहे पर पहुंच गए, वहां जाम लगा दिया। शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बीएसए तहसीलदार ने अभिभावकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शिक्षिका पर कार्रवाई के आश्वासन पर अभिभावकों ने जाम खोल दिया। अभिभावकों ने थाना चौक कोतवाली में दी तहरीर में दी। अभिभावकों ने बताया कि बच्चे किला स्थित कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। शिक्षिका आए दिन बच्चों के साथ मारपीट करती हैं। आरोप है कि सोमवार को शिक्षिका ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चों को चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को अस्पताल भिजवाया। तहरीर के आधार पर टीचर पूर्णिमा पर मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे प्रकरण पर शिक्षिका पूर्णिमा रस्तोगी ने बताया कि बच्चे मैच खेल रहे थे। 2 बार गेंद सिर पर लगी तो मेरी हालत बिगड़ गई। तब बच्चों को डांट दिया। भगदड़ में हो सकता है बच्चों को चोट लगी। मारपीट का आरोप निराधार है। हमें हटाने की साजिश है। चोटिल हुए बच्चों में अरहान पुत्र सुल्तान, असरा पुत्री आसिफ, शुएब पुत्र खालिद, रमजा पुत्री रजी, अफजाल पुत्र सईद, शानू पुत्र जुम्मन कक्षा 7, मोहम्मद सुभान पुत्र यूसुफ, शबान पुत्र तस्लीम, आरिश पुत्र आसिफ कक्षा 6, अरीबा पुत्री वाहिद, रायना पुत्री तसब्बर कक्षा 8, मोहम्मद सुभान, शहाना आदि हैं। जाम से राहगीरों को हुई बेहद परेशानी। 4 खंभा चौराहा पर जाम से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गलियों का सहारा लिया, लेकिन गलियों में भी जाम जैसी स्थिति रही। 4 खंभा चौराहा से चारों रोडों पर करीब आधा किलोमीटर जाम रहा। इस प्रकरण में बीएसए रणवीर सिंह ने बताया, मारपीट की घटना बहुत दुखद है। शिक्षिका पूर्णिमा रस्तोगी को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित की गई है। इस संबंध में सीओ सिटी बीएस वीर कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। क्या हो गया था? जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौन टीचर कौन थी? पूर्णिमा मैम। जो जानकारी मिली है, पूर्णिमा रस्तोगी सहायक अध्यापिका हैं, उनके द्वारा लगभग 8 बच्चों को मारा गया है डंडे से। उनके निशान पड़े हैं हाथ में, तो उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में है इस वक्त। बीएसए साहब भी वहीं पे हैं। तो ये जानकारी मिली थी कि बच्चे इंटरवल में बॉल खेल रहे थे, उनको बॉल लग गई थी उस टीचर को, तो उसकी वजह से उसने बहुत बच्चों को मारा। और मैंने 2-3 बच्चों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि उन बच्चों को तो उन्होंने मारा ही है जिनसे बॉल लगी है। बाकी जो कक्षा में बैठे हुए थे, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनको भी उन्होंने डंडे फेंक के मारे हैं। इससे ज़्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। किसी के सर में आई है, किसी के हाथ में आई है। तो उसी का सारा यहाँ पे काम चल रहा है, कार्रवाई के लिए चल रहा है। ये 6, 7, 8 के बच्चे थे। हाँ, उस क्लास को ही वो खुद ही देखती थी, वहीं के बच्चे थे। तो उसके लिए ये काम चल रहा है यहाँ पे। अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है और पेरेंट्स से लिया जा रहा है जो इनके टीचर हैं। हाँ, ऐसा सुनने में आया था, हमको जानकारी मिली थी कि पहले भी इन्होंने बच्चों को मारा था। पहले भी जब ये टीचर थी तो उसके लिए भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था इनको। बाद में एआरपी के पद पे चयनित हुई थी, तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। हमारे साथ भी इन्होंने बहुत जो है ऑफिस में आके बदतमीजी करी, लड़ाई झगड़ा किया। तो बीएसए साहब को उसकी रिपोर्ट हमने सौंपी थी, तो उसको फिर पीआरपी पद से हटा दिया गया था। वापस इनके मूल विद्यालय में यहीं भेज दिया गया था ताकि यह शिक्षण कार्य कर सकें। पूर्णिमा रस्तोगी जी इस टाइम कहाँ है?
पूर्णिमा रस्तोगी को इस टाइम थाने में ले जाया गया है पुलिस द्वारा। हाँ, उनको इन्फॉर्म किया गया था पुलिस को, तो वो लेकर गए हैं थाने। बच्चों को कहाँ भेजा गया मेडिकल कॉलेज? बच्चों को जिला अस्पताल लेकर जाया गया, वहाँ पर हैं बच्चे, उनका इलाज चल रहा है। वहीं पे बीएसएस साहब भी वहीं मौजूद हैं इस वक्त, और तहसीलदार साहब आए थे, उनको भी जानकारी मिली थी, वो भी वहीं पर हैं। विभाग की ओर से क्या कार्रवाई? विभाग की ओर से तो पूरी कार्रवाई की, सस्पेंशन के लिए बीएसएस साहब ने बोला है। बाकी और जो कर सकते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनका एक मैसेज मिले कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। टीचर का तो कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप पढ़ाने आते हैं, ना कि मारने पीटने आते हैं। ये आदेश तो पहले भी हम लोगों ने लिखित में मैंने तो जारी किया हुआ है। वैसे भी मैं जिस विद्यालय में जाती हूँ चेक करती हूँ, कहीं कोई लकड़ी डंडा ना हो, बच्चों को मारा पीटा ना जाए। ये है ही नहीं अब हमारे उसमें। मारपीट से बच्चे नहीं सुधरते भाई, आपको प्यार से समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो है चीज़ें सुधार में आएंगी। मगर इनका व्यवहार शुरू से ही ऐसा ही रहा है। जब जो भी टीचर से हमने बात करी यहाँ, और पेरेंट्स भी आए थे बात करने की, इन्होंने पहले भी इस तरह की चीज़ें करी हैं, तो ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षिका द्वारा क्रूरतापूर्वक पिटाई का है, क्या माने शाहजहाँपुर के सरकारी स्कूलों में किस तरीके का जो है बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है और कैसी ये शिक्षा दी जा रही है? इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं उन पे कार्रवाई हुई है, लोग जेल गए हैं, और जो भी कार्रवाई, जो भी आगे इस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं उन पे हम लोग बहुत जो है कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। निलंबित भी हुए हैं लोग। इन घटनाओं के बाद क्या विभाग स्कूलों में ये जो है औचक निरीक्षण करेगा या ये जानेगा कि अध्यापक बच्चों के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उनका शिक्षा देने का क्या स्तर है? लगातार इस पे जो है कार्रवाई हो रही है, और हम लोगों का निरीक्षण लगातार हो रहा है। टीचरों की काउंसलिंग भी की जा रही है, देखा जा रहा है कि स्थितियाँ क्यों आ रही हैं, और इनको ठीक किया जाएगा। सब जो है जो चीज़ें हैं उनको ठीक किया जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय में एक अध्यापिका द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करने का प्रकरण है। क्या प्रकरण है सर? आज लगभग 1 बजे कंपोजिट विद्यालय मोहल्ला किला थाना कोतवाली में वहाँ पढ़ाने वाली अध्यापिका पूर्णिमा रस्तोगी द्वारा वहीं के कुछ बच्चों को मारने पीटने का आरोप लगाए गए थे। उनके विभाग वहाँ पर आए थे, और ये संज्ञान में आया कि बच्चे कुछ कोई खेल रहे थे तो कोई गेंद लग गई थी। इसी बात को लेकर उन्होंने बच्चों को मारा पीटा। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मौके पुलिस पहुंच गई थी, और बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, और तहरीर प्राप्त इसमें जिसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा जा रहा है। जो भी तथ्य है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज लगभग 12 बजे का समय, जब कुछ बच्चों के माता पिता पार्षद के पास, हम लोगों के पास, क्षेत्र के लोगों के पास पहुँचे, रोते बिलखते पहुँचे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बच्चों के साथ प्रताड़ना यहाँ चल रही है। और अब से नहीं, काफ़ी समय से उन्होंने बताया यहाँ की टीचर जो पूर्णिमा रस्तोगी है वो लगातार बच्चों को मारती है। आज तो क्योंकि लगातार इतनी बेरहमी से उसे उन बच्चों को मारा, और 1-2 नहीं, लगभग 15-16 बच्चे। मौके पर जब पुलिस आई तो पुलिस ने बच्चों को अस्पताल भिजवाया। बता रहे कि जो है कुर्सी पे हाथ रखवा के ऊपर से बैठ जाना, और इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित, शोषण करना लगातार यहाँ चल रहा था। और पुलिस ने जब बच्चों को आज भिजवाया, उसके बाद जो है बाकी सारे काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। लोगों के अंदर विरोध था उस टीचर को लेके, और कुछ जो है पेरेंट्स की तरफ से तहरीर जो है कोतवाल साहब को दे दी गई है, और उस पर जो है जांच चल रही है। और जो है इनके पूर्णिमा रस्तोगी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की हमारी मांग है, और पूर्णिमा रस्तोगी को जो है निलंबित किया जाए।